बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली का नुक्ता आगाज़, हम चाहते हैं कि हम तब्दील हो जाए, माशरा तब्दील हो जाए, बच्चे तब्दील हो जाए, तो इसका नुक्ता आगाज़ क्या होना चाहिए आपके ख्याल? कहाँ से स्टार्ट लेने हैं? खुद से। अच्छा, तो इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है या नहीं? आपको स्लाइड्स में देखो, वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ लोग हैं वो कुछ डेस्क को धक्का दे रहे हैं और उसमें से एक सबसे आगे है। जब तक यहाँ शेयर कर ले देख लेंगे, ठीक है? कौन सा वाला सबसे आगे? गोल शेप बनाया ना उसको, और आप देखोगे उसके पीछे कुछ ऐसे कचरे वगैरह भी रखे हुए, यानी उसने क्या किया, तैयारी की अपने इस जो डेस्क था उसको तराश खराश कर बॉल बनाया और उसको धकेलने में क्या हो गई, इजी हो गई और सबसे आगे चला गया। तो हमें भी अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए हमारे अंदर, बच्चों के अंदर और माशरे के अंदर, तो अपने आप में कुछ थोड़ी बहुत तराश खराश करनी होगी, तभी तब्दीली आएगी। वरना हम लाख तकरीरें सुने, लाख मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, बहुत ज़्यादा हम मसलन किताबें पढ़े, ये करें, लेकिन जब तक हम खुद से इरादा नहीं करेंगे कि हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी है और अपने आप को तराश खराश करना है, नोक प्लक अपनी दुरुस्त करनी है, तब्दीली नहीं आएगी। हम तब्दील हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने इरादा ही नहीं किया हो वो न खुद तब्दील हो सकता है, न किसी को तब्दील कर सकता। याद रखें, जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो दूसरों को बदल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अपने ऊपर इख्तियार है, दूसरों के ऊपर इख्तियार ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे बदले? और हर शख्स हम में से चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, मोहब्बतें उसके पास हो, लोग इज़्ज़त करें, हर शख्स चाहता है या नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हम सोते रहे और हम कामयाब भी हो जाए और लोग हमारी इज़्ज़त भी करें और वाह वाह भी हो, इस तरह नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी होगी। दुनिया में हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स मालदार होना चाहता है, हर शख्स इज़्ज़तदार होना चाहता है, लेकिन उस मालदारी और उस इज्जत के लिए और उसके लिए जो रिक्वायर्ड दर्द होता है, जो एक पेन होता है, जो एक मुशक्कत और मेहनत होती है, वो करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। बस लोग चाहते हैं कि हम सुबह उठ जाए, बस हम कामयाब हो जाए, इस तरह नहीं हो। तो जैसे इस आपको दिखाया गया कि कुछ लोग हैं वो डेस्क को धक्का दे रहे, 5-6 लोग हैं, उसमें से एक बंदे ने क्या किया, अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उस डेस्क को तराश खराश के उसको गोल बना के उसको धक्का देना शुरू कर दिया, तो सबसे आगे हो गया, क्योंकि आसान हो गया। पहले उसने कुछ तैयारी की, भले बाकी लोग उससे आगे थे, ये तैयारी में लग गया और इसने उसको तराश खराश करके फिर जब रवान सफर शुरू किया तो सबसे आगे हो गया। तो अब में भी अगर हम तब्दीली करना चाहते हैं, अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, माशरे को, तो कुछ वक्त लगेगा हमें, लेकिन जब हम आगाज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सबसे आगे जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्लाइड देखें, उसमें देखिए 2 शख्स है, एक के पास आरी है और दरख्त है। एक बंदा है आरी से क्या कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, और एक दूसरा बंदा उसके पास आता है, उसको बोलता है क्या कर रहे हो, वो कह रहे बस दरख्त काट रहा हूं। अब ये बंदा उसको देखता है कि इसकी आरी जो है वो बिल्कुल बोसीदा है, जंग लगा हुआ है उसको, वो कोशिश कर रहे हैं उसको काटने की, लेकिन वो कट नहीं रही। अब ये उसको बोलता है यार कि इस आरी को थोड़ा तेज करो, इसका जंग मंगे, इसको साफ करो, इसकी तैयारी करो। ये बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं, अगर मैं इस आरी को तेज करने में लग जाऊंगा तो फिर ये दरख्त कैसे काटूं। अब में से भी अक्सर लोग ये करते हैं, जो तराश खराश करने की जरूरत होती है हमारे अंदर, हमारे पर्सनालिटी के अंदर, हमारे आदत के अंदर, उसको बदलने की जरूरत होती है, हम उसको नहीं बदलते, हम किसी और चीज में इतने लगे होते हैं जो फजूल की चीज होती है, और हम दिन रात मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन न खुद को बदल सकते हैं न किसी और को बदल सकते। वजह क्या है, क्योंकि हम तैयारी प्रॉपर तैयारी नहीं करें जिस तरह तैयारी करने का हक होता है। देखो, घोड़े का तेज भागना ये कमाल नहीं है, घोड़े का सही सिमत में भागना ये कमाल है। घोड़ा भाग रहा है तेजी से, उसका कोई रुख पता नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, भाग रहा है, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तब आएगा जब वो सही रुख में चल रहा होगा, भले आहिस्ता चल रहा होगा, कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। एक ट्रेन में लाहौर जाना है, एक बंदे ने लाहौर जाना है और वो कराची के ट्रेन में बैठ जाए, और सबसे तेज तरीन ट्रेन, बिजली वाली ट्रेन, अल्लाह करे आ जाए पाकिस्तान, और उसमें बैठ जाए और वो कहे कि मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि ये ट्रेन तेज जाती है, मैं इसलिए उसमें टिकट ली, वो पहुंच जाएगा क्योंकि उसका रुख ही सही नहीं है। तो हम भी जब तब्दीली चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों पे काम करना शुरू कर देते हैं।
रुख हमारा सही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, तब्दीली नहीं आती। अब अगला स्लाइड देखें, अगले स्लाइड में क्या है, इंसान से क्या मतलब है, बताइए, जवाब आप लोग ने देना है। इंसान से क्या मतलब है? अदल मतलब है। देखिए ये 3 रवैये होते हैं, एक एहसान का होता है, एक अदल का होता है, एक जुल्म का होता है। ये पहले भी शायद मैं आपको बता चुका। अब एहसान किसको कहते हैं? उस काम को जिसको बहुत खूबसूरती से किया जाए उसको एहसान किया कहते हैं। अदल उसको कहते हैं कि बस वो हो जाए, बस उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और जुल्म उसको कहते हैं कि उसका जो अदल वाला लेवल है वो भी हासिल ना हो। मिसाल के तौर पे 5 वक्त नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। अगर हम इस 5 वक्त की नमाजों में से 5 की 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो हम किस पे? अदल पे, क्योंकि हमने वो रिक्वायरमेंट्स फर्ज की पूरी कर दी। अगर हम एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, 4 इशराक अवाबीन, तो हम किस पे है? एहसान पे है। और अगर खुदा न खास्ता हम 5 के बजाय 3 या 2 पढ़ रहे हैं तो फिर हम किस पे? जुल्म। हर चीज में यही है। अब फर्ज कर ले हमारी ड्यूटी टाइमिंग है 8:30, ठीक है, और हम अगर 8:30 से पहले आ रहे हैं, 8:29 पे आ रहे हैं तो अदल पे, ठीक है, रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। अगर हम 8:20 पे आ रहे हैं, 10 मिनट पहले आ रहे हैं, बच्चे हो सकता है आए हो और उनके कुछ मसले मसाइल हो, कोई कॉपी चेक करनी हो, जो भी हो, कुछ सफाई करवानी हो, तो हम ये काम मजीद खूबसूरती से कर रहे हैं, तो हम किस पे? एहसान पे। अगर हम 8:29 के बजाय किस पे आ रहे हैं, 8:40 पे आ रहे हैं, तो किस पे? जुल्म। अब अपने अर रवैये को देखें, अर रवैये में आपको अदल, एहसान, जुल्म नजर आ रहा हो। आपकी अपनी जात है, अपने जात के हवाले से आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, आपका वजन और हाइट मेंटेन है, तो आप किस पर है? अदल पर है। फर्ज कर ले आपकी हाइट है 5 फीट, फर्ज कर ले मिसाल, और आपकी जो आइडियल वेट है वो 65 आपको चाहिए कि आपको पता है वेट और हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, जितनी आपकी हाइट होनी चाहिए उसी के मुताबिक आपका आइडियल वेट निकलता है। अगर आप लोगों ने नहीं निकाला है तो ये निकाल ले, गूगल को बता दे, ChatGPT को, कि ये मेरी हाइट है, ये मेरी एज है और मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपका आइडियल वेट 60 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, जितना हो वो आपको बता देगा। फिर उस आइडियल वेट की आपने कोशिश करनी है अभी से। अगर आप 65 kg है तो क्या है? अदल पर है। और अगर आप 65 के बजाय 62 है तो ये एहसान है यहाँ, क्योंकि आप अपने जो आइडियल वेट है उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गए तो अदल पे चले जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल 50 है तब भी जुल्म है, या आप 85 है तब भी क्या है? जुल्म। समझ में नहीं आई ये बात? आगे ठीक है। तो ये आप अपने जात के साथ, कल परसों मेरा दोस्त आया था तो उन्होंने कहा कि अफजल क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये कर रहा हूँ, फाउंडेशन है, स्कूल है, एकेडमी है, फलाना है फलाना है। उसने कहा अफजल अपने लिए क्या कर रहे हैं? मैं हैरान हो गया कि क्या क्वेश्चन किया, अपने सेल्फ के लिए क्या कर रहे हैं? जॉगिंग करता है, वॉक करता है, स्विमिंग करता है, क्या करता है? मैंने कहा यार नहीं करता। कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप इतना काम कर रहे हो लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए करना है। जब हम फिट होंगे तो माशरे को भी फिट रख सकते। हमारे कुछ उस्ताद थे, वो फरमाते थे हम सबसे फिट नबी के अनफिट उम्मती हैं। जो हमारे नबी थे उनको एक रुकाना, एक पहलवान था, उन्होंने कहा मुझे दलाइल मलाइल नहीं मानता मैं, मुझसे अगर आपने बातचीत करनी है, इस्लाम कबूल करवाना है तो मुझसे आज कुश्ती करो, रेसलिंग करते, लड़ाई करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पटख के गिरा दी, फिर कहा कि फिर आ जाओ। 2 या 3 मरतबा उसको गिराया, इतने फिट नबी थे। अच्छा आप लोगों ने कभी घोड़सवारी को जो करते देखा है किसी को? अच्छा उस पे एक जीन होता है, उस पे पांव रख के फिर घोड़े पे चढ़ा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फिट थे कि घोड़े पे बगैर जीन के ऐसे जंप मार के जो है बैठते थे, इतने फिट थे। तो हमें भी फिजिकली भी क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। मेंटली भी क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। इमोशनली जज्बात भी हमारे क्या होने चाहिए? कंट्रोल में होने चाहिए। ये नहीं किसी ने मामूली सी बात कर ली और मैं बस जाए बाथरूम में जाके रोना शुरू कर दूं। ख्वातीन की अक्सर आदत होती है वो रोती भी और बाथरूम में। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि रोना भी है तो बाथरूम तो बिल्कुल ना जाएगा, क्योंकि वहाँ शयातीन और जिन्नात होते और कमजोर हालत में और ज्यादा असर करते। तो रोना है कमरे में रो ले, बाहर रो ले, छत पे जाके रो ले, लेकिन बाथरूम में जाके रोने की जरूरत नहीं। और पहले तो कोशिश कर ले, जब आपसे कोई ऐसी बात हो तो उसको इग्नोर कर ले,
कंट्रोल कर ले। इस पे इंशाल्लाह एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक ट्रेनिंग रखेंगे। फिलहाल हमारा मौजूद दूसरी तरफ चला, ये बात समझ में आ गई। तो हमें किस पे आ रहे हैं, इंसान से क्या मतलब है, अदल। अगली स्लाइड क्या है, हाँ ये तो बात हो गई। इस आगे आगे तरबियत की बुनियाद, तरबियत की बुनियाद क्या है, यानी हम अपनी तरबियत करना चाहते हैं, बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद क्या है, कौल है या फेल है, फेल करके दिखाना है। ठीक है, जब हम करेंगे तब तरबियत होगी। हम चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत हो जाए, ठीक है। फर्ज कर लो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कचरा ना फेंके, स्कूल के बच्चे कचरा ना फेंके, और मैं खुद जो है काकर फेंक दूं, तो मैं लाख तकरीरें करूं, लाख हदीस बच्चों को सुनाऊं, बच्चे असर नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। बच्चे कॉपी करते हैं, सबसे बड़े नक्काल होते हैं। जो आप करते हैं बच्चे उसको लेते हैं और वही करते हैं। अगर मैं देखूं कि यार ये जगह साफ नहीं है और मैं आकर खुद बैठ जाऊं, तो बच्चे बोलते हैं यार कोई मसला नहीं। जब मैं खुद से कपड़ा उठा के मैं खुद से उसको साफ करूंगा, तो बच्चे आकर छीनेंगे कि सर मैं साफ करता हूं, मैं साफ। और अगर मैं करता हूं यार कोई मसला नहीं, तो बच्चे कभी नहीं सीखे। ठीक है, तो तरबियत की बुनियाद क्या है, फेल, यानी अमल खुद करना है, खुद करके दिखाना है। अब मैं लाख तकरीर कहूँ कि यार अपने तब्दील होना है, तब्दील होना है, ये करना है, वो करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम, और मैं खुद टाइम पे ना हूँ, बच्चे ऑटोमेटिकली टाइम पे नहीं आएंगे। वो एक इदारे में एक शख्स थे, वो नए प्रिंसिपल भर्ती हुए, तो वो स्टाफ लेट आता था, तो इसने क्या किया, किसी को कुछ नहीं कहा, खुद आके बस फिक्स टाइम पे गेट के सामने बैठ जाता। हर कोई आता था, वो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ दिनों में स्टाफ खुद ब खुद टाइम पे आना शुरू हो गया, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि हमारा हेड पहले से मौजूद है, तो वो खुद ब खुद टाइम की पाबंदी उन्होंने शुरू कर। तो जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में हो, वो उनके सामने हम खुद करके आज। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे, मुताला करे, स्टडी करे, और हमारी अपनी हालत ये हो कि हमने कभी किताब ही ना खोली उनके सामने, या उनके साथ कोई किताब डिस्कस नहीं की हो, तो बच्चे कभी भी किस किताब से शौक से नहीं पढ़ेंगे। ये आप तजुर्बा करके देख ले। आप घर में कोई किताब पढ़कर यहाँ से लाइब्रेरी से जाए, पढ़े, और अगले दिन आकर बच्चों से डिस्कस करें कि आज मैंने ये किताब पढ़ी, फिर अगले दिन फिर 4-5 दिन और उसको शौक से बताया कि आज मैंने ये पढ़ा, अजीब बात पढ़ी है, क्या जबरदस्त बात है। तो बच्चों में खुद ब खुद किताब पढ़ने का शौक डेवलप होगा। वो कोर्स से हटकर भी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उनसे हमेशा बस कोर्स से ही रिलेटेड बात करेंगे और बस यही करेंगे कि, और वो भी जबरदस्ती, और बात जब आती है पढ़ने पढ़ाने की, तो हम भी मायूसी की तरह, मजबूरी की तरह, जोर जबरदस्ती की तरह उनसे बातचीत करेंगे कि पढ़ना बेजार है, अजाब है, ये, तो वो भी इसको क्या समझेगा, अजाब समझेगा, वो कभी पढ़ाई की तरफ नहीं। तो तरबियत की बुनियाद क्या है, फेल। अगली स्लाइड क्या है, क्या आप मुतमईन, पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी चाहते हैं? चाहते हैं, सब चाहते हैं। हाँ, तो अभी आपको ऐसा फार्मूला मैं बताऊंगा, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आपको मुतमईन, खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी मिलेगी। पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात, मुतमईन, पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी मिलेगी। अगली स्लाइड देखिए। एक दायरा होता है, दायरा क्या है, दायरा फिक्र का दायरा। फिक्र का दायरा उसको कहते हैं जिस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। फिक्र में आता है लेकिन इख्तियार नहीं, हम सोचते हैं उसके बारे में लेकिन उस पे हमारा इख्तियार नहीं। फर्ज कर ले पेट्रोल की कीमतें, ये फिक्र का दायरा है, हमारे इख्तियार में नहीं। पाकिस्तान के हालात है, ये किस में आते हैं, फिक्र के दायरे में, हमारा कोई इख्तियार नहीं उस पर। और जब जमाई आ जाए तो इंसान को उल्टा हाथ ऐसे रखना चाहिए। और फर्ज कर ले ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, इस पे हमारी कोई इख्तियार नहीं है। जो भी कहीं चोरी होती है, कुछ भी होता है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और बोलते रहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ऊपर नीचे हो रही है, हमारा कोई इख्तियार है उस पर नहीं। यानी जो जो चीज़ें आप सोचिए, हम किस किस चीज़ पे बात करते हैं और हमारे इख्तियार में है और हमारे इख्तियार में नहीं। सोशल मीडिया पे जो आप लोग चीज़ें देखते हैं, ये आपके इख्तियार में है नहीं। और जिन चीज़ों के बारे में मसलन हम बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल गया आज, तो किसी की शादी भी हो क्रिकेटर की, वो एक हफ्ते तक चलती है। किसी एक्टर की शादी हो, किसी सिंगर की शादी हो, एक हफ्ते तक उसकी खबरें चलती हैं, और हम भी बड़े शौक से उसको देखते हैं और माशाल्लाह शेयर भी करते हैं। और हम ये भी करते हैं कि वाह यार क्या ज़िंदगी है यार, पैसे यार, और रजब भट्ट ने कितने पैसे फेंके यार, वाह हो गए। तो ये हमारे इख्तियार में है नहीं। तो एक दायरा ये होता है, ठीक है।
दूसरा दायरा होता है किसका? असर व रसूख का दायरा। ये वो दायरा होता है जिस पर आपका असर और रसूख होता है, लेकिन वो भी जुज़वी होता है। जुज़वी का मतलब पूरा इख्तियार नहीं होता, आधा इख्तियार होता है। जैसे आपके बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, जो आपके मातहत आपका स्टाफ है, ये आपका थोड़ा सा उस पर इख्तियार है, लेकिन मुकम्मल इख्तियार उस पर भी नहीं। बच्चों पे आपका कोई मुकम्मल इख्तियार नहीं, थोड़ा बहुत है, आप कुछ घंटों के लिए उसको क्या कर लोगे, संभाल लोगे, सेट कर लोगे। बच्चों अपने जो बच्चे हैं उसको कोई अच्छी बात बता दोगे, कुछ करके दिखा दोगे, लेकिन फुल इख्तियार नहीं है। एक दायरा ये होता है। तीसरा दायरा कौन सा है? तवज्जो का मरकज, तवज्जो का दायरा, सर्कल ऑफ फोकस। ये जो दायरा है इस पे आपको मुकम्मल इख्तियार होता है। क्या है? मुकम्मल इख्तियार है। और ये आपकी जात है, ये आपकी क्या है? जात। जिस बंदे ने इस दायरे पर तवज्जो रखी और इस पर काम किया, तो अभी उसका फायदा देखिए। ये जो दायरा है ये एक्सटेंड होता है ऐसा, और ये जो दायरा है ये इस तरह सुकड़ता है, अंदर की तरफ जाता है। नहीं समझे आपने? अभी समझाता हूं। अगर आपकी जिंदगी में आपकी बातचीत, आपके एक्शन, आपके आमाल इस फिक्र के दायरे में चल रहे हैं, ईरान तुरान की बातें हैं और सोशल मीडिया डिस्कस हो रही है, वो हो रहा है, तो ये दायरा ऐसा ऐसा आएगा आपके घर तक, घर से आएगा आपकी जात तक। आपकी जात मुतासिर होगी, आपकी हेल्थ मुतासिर होगी, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होगी, आपके जज्बात मुतासिर होंगे, आपका मूड मुतासिर होगा, आपके अखलाक मुतासिर होंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ आता है। और ये दायरा अल्लाह ने अजीब शान रखी, इस पे आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को डेवलप करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनेंगे, आप अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेंगे, फिर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा ऐसा आपके ज़ात से निकल कर घर तक चला जाएगा, फिर ऐसा ऐसा माशरे तक चला जाएगा, और माशरे से निकल कर मुल्क और पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी एक शख्स पूरी दुनिया को मुतासिर कर लेता, एक शख्स पूरी दुनिया को, 500 अफराद की हर साल फहरिस्त बनती है कि कौन सबसे ज्यादा असर रसूख रखता है। हालांकि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन हमारा असर रसूख नहीं है, उनका असर रसूख पूरी दुनिया पे फैल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इस दायरे पे ज्यादा फोकस किया। हमारा असर रसूख क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस दायरे पे फोकस की। हम ईरान तुरान की चीजें सोचते हैं, हम फालतू फजूल चीजों के बारे में घंटों फजूल बहस कर लेते हैं। होटल पर बैठ के दो बंदे बहस कर रहे होंगे, यार पाकिस्तान की इकोनॉमी, यार बस पाकिस्तान, यार बहुत ही बेड़ा करके, यार ये पॉलिसी इसको इस तरह करना चाहिए था, यार पेट्रोल ईरान से खरीदना चाहिए, क्यों इतने दूर से खरीदते, ये इतना मतलब 1 घंटा बहस होगा। 1 घंटे बहस के बाद फिर दूसरे को बोले यार एक 10 रुपया तो दे दो, मेरे पास घर जाने का किराया नहीं है। उसको बोले यार अभी तुम पाकिस्तान की पॉलिसी और इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं। ये 2 घंटे जो तुमने इस पर बहस की है, वो अपनी जात पर अगर आप लगाते तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाता। कोई चीज फरोख्त कर लेते, कोई स्किल सीख लेते, मार्केटिंग सीख लेते, सेल्स सीख लेते, कुछ बनाना सीख लेते, कोई हुनर सीख लेते, कुछ तो हो जाता। तो ये अब हमने क्या करना है, तब्दीली का नुक्ता आगाज क्या है? फिक्र कर रहा है, हाँ, जात है। तब्दीली का नुक्ता आगाज क्या है? जात। हमारी जो दुनिया है, हम पूरा उल्टा चलते हैं। हम चाहते हैं यार कि दुनिया चेंज हो जाए, फिर चाहते हैं यार बर-ए-आज़म चेंज हो जाए, फिर चाहते हैं मुल्क चेंज हो जाए, फिर हम चाहते हैं कि यार सूबा चेंज हो जाए, फिर हम कहते हैं शहर चेंज हो जाए, फिर बोलते हैं यार मोहल्ला चेंज हो जाए, इसमें तब्दीली आ जाए, ये सब जब ठीक होंगे फिर मैं ठीक हूँ। इस तरह नहीं होगा कि दायरा हम उल्टा चला रहा है। फिक्र के दायरे से निकलकर जात के दायरे में आने। आप जब ठीक होंगे तो घर ठीक होगा, घर ठीक होगा मोहल्ला ठीक होगा, मोहल्ला ठीक होगा तो इस तरह चलते चलते दुनिया ठीक हो। तो अपने जात पे काम करना है, ठीक है। जब आप अपने जात पे काम करेंगे तो फिर क्या होगा, खुद ब खुद आप में तब्दीली आएगी। जब आप में तब्दीली आएंगी तो लोग नोटिस करेंगे, आपके बच्चे नोटिस करेंगे, आपके बातचीत पोलाइट हो जाएगी, आपका जो अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ जो रवैया होगा, स्कूल के बच्चों के साथ जो रवैया होगा, उसमें तब्दीली आएगी। आप सोचेंगे यार कि मैंने क्या करना है, इस बच्चों पर असर रसूख डालना है। तो वो कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? अब अर्श इस जात में होता क्या है, तो जो का मरकज क्या है? जात है। अब इस जात में होता क्या, किस किस पर मेहनत कर लेंगे? पता है इस जात में क्या क्या होता है? ये दायरे तो समझ में आ गए ना?
آپ ایمانداری سے بتائیں آج ہمارا زیادہ وقت کس دائرے پہ گزرتا ہے؟ فکر کے دائرے میں، دنیا کے بارے میں سوچ سوچ کے فکر مند ہو کر ہم ہلکان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب جو یہ ذات ہے توجہ کا جو مرکز ہے، اس میں جو ایک چیز ہے وہ آپ کے جسم ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ جسم، فزیکل ہیلتھ۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ ہم دنیا جہاں کی چیزیں، ڈرامے، فلمیں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، اس پہ ٹائم لگا لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن یہ جسم ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا وزن بڑھتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندرونی بیماریاں آ جاتی ہے، اور پھر ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اور ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور جتنا ایج ہمارا بڑھتا ہے بیماریاں بھی۔ جوانی میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں، فلانا چیز، احتیاط بھی نہیں کرتے، بولتے یار وزن خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ جتنا وزن بڑھے گا اتنا جو ہے بیماریاں انسان کی زیادہ ہوگی، اور یہ جسم کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کیا۔ جس طرح ہم اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے پلس کو بھی چیک کرنا ہے، اپنے ہارٹ بیٹ کو بھی چیک کرنا ہے کہ بھائی کولیسٹرول کو بھی چیک کرنا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ پھر کام کرنا ہے۔ تو ایک تو جسم ہے، دوسرا اس میں کیا ہے؟ دل۔ جسم کے اندر جو دل ہے وہ بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ کیا ہے؟ دل، کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جسدک لمضغہ، آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلہ، پورا جسم ٹھیک ہو جائے، وہ ان فسدت، اگر وہ لوتھڑا، وہ گوشت فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، فسد الجسد کلہ، پورا جسم خراب ہو۔ تو اس دل پر بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اب اس دل پہ کیسے کام کرنا ہے اس کا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی اپنا ایکسرسائز، جسم کے لیے آسان کام ہے، 3 کام ہے۔ آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ شعوری طور پہ، آپ کیا کھا رہے ہیں اور کس وقت کھا رہے ہیں، اس کے اوقات مقرر کر لیں۔ کھانے پینے کے اوقات ہو، آپ کے ناشتے کے اوقات، لنچ کے اوقات، ڈنر کے اوقات مقرر ہو۔ آپ آج تو بہت آسانی ہوگی، آپ کو کسی نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا ایج اور اپنی ہائٹ اور اپنا ویٹ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں اور اس سے کہے کہ مجھے روزانہ کتنے کیلوریز کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آئیڈیل ویٹ میں رہوں، وہ آپ کو بتائے گا آپ کو اتنی کیلوریز کی ضرورت ہے، اتنی آپ نے کھانی، اس سے زیادہ نہیں کھانی۔ تو بس وہی پھر اس کو بتائے کہ کس چیز میں کتنے کیلوریز ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا یار انڈے میں 70 گرام ہے، اس میں اتنا گرام ہے، اس میں اتنا گرام ہے، بس یہ آپ نے کھا لیا، انف، کافی ہے۔ تو بس پھر آپ اسی کو اپنے کھانے میں لیں، اس سے آگے پیچھے لذت کے پیچھے نہ جائے۔ 1-2 دن، کبھی ہفتے میں 1 دن چیٹ ڈے اس کو کہتے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی دعوت ہے، مہمان ہے، لیکن روزانہ جنک فوڈ، روزانہ فضول کھانا، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، اور میرا وزن پہلے بہت کم تھا، ابھی بہت بڑھ گیا، اب واپس میں اس کو کم کرنے کی کوشش کروں۔ تو جو ہم نے چھوٹے کہی آپ اس کو سیکھو اور اس سے وہ چھوٹے آپ لوگ نہ کرو۔ کھانا ہے، دوسرا ہے نیند۔ جو جسم میں سب سے اہم چیز ہے وہ نیند ہے، کھانے سے بھی زیادہ اہم چیز نیند ہے، اور نیند کا جو سب سے زبردست ٹائم ہے وہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک، یہ جو پیک ٹائم ہے سونے کا۔ اور آپ کے اندرونی سائنس نے بھی یہ کہا کہ میلاٹونن ایک کیمیکل 10 بجے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا جیسے ہی بڑھتا ہے یہ ریلیز 9-10 بجے شروع ہونا جاتا ہے، اور جتنا اندھیرا بڑھتا رہتا ہے اس کی وہ ریلیز ہونا زیادہ ہوتا ہے۔ اور انسان کا یہی کیمیکل یہ کیا کرتا ہے، انسان کے جسم کی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ جیسے کہ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ ہوتی ہے، خراب ہوتا ہے، ہم لے جاتے ہیں، گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے، ریپیئرنگ ہوتی ہے، تو وہ میکینک اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ تو ہر رات ہماری باڈی کی کیا ہوتی ہے؟ ریپیئرنگ ہوتی ہے، جو سیلز ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو مسلز اس میں مسائل ہوتے ہیں، اس سب کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص رات کو 1 بجے سو رہے تو اس کی ریپیئرنگ کے کتنے گھنٹے کٹ گئے؟ 10, 11, 12, 1، 4 گھنٹے کٹ گئے۔ اگر 2 بجے سو رہے تو 5 گھنٹے کٹ گئے۔ یہ 5 بجے کے بعد ریپیئرنگ نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہو یار کہ چلو 5 کے بعد بھی تو میں سو رہا ہوتا ہوں، اس ٹائم ریپیئرنگ نہیں ہوتی، اس وقت توڑ پھوڑ ہوتی۔ کیا توڑ پھوڑ ہوتی ہے؟ 5 بجے تہجد کے وقت سے جیسی طلوع فجر ہوتا ہے اس وقت ایک اور کیمیکل سیروٹونن اس کا نام ہے، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں اٹھ جاؤ، بس ابھی اٹھنے کا وقت ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ اب اگر انسان سو رہا ہے تو وہ کیمیکل کے کیا جا رہا ہے؟ اگینسٹ جا رہا ہے، مخالف میں جا رہا ہے۔ تو یہ سونا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ اور روزانہ اگر یہ عادت ہو تو یہ بہت جلد انسان کو کیا کر دے گا؟ ڈیمیج کر دے گا۔ اور آپ سوچتے ہو کہ یار میں تو کوئی نہیں، میں تو برسوں سے اس طرح ہو رہا ہوں، ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور استاد فرماتے ہیں 40 سال کے بعد پھر یہ چیزیں ایسا ایسا ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کاش یار میں وہ نہیں کر لے، کاش میں۔ پھر انسان کہتا ہے آج ہم پوری دنیا کمفرٹ زون میں آ گئی، ہر شخص سہولت پسندی چاہتا ہے یار کہ بس پڑا رہوں، سوتا رہوں، کھاتا رہوں بس۔ اور یہی تحریک چلی ہوئی ہے کہ کتنا انسان آسائشوں میں آ جائے،
AC लगा दो घर में, कारपेटेड लगा दो, फॉर्म इतना ताबी इतना कर दिया कि जितना इंसान डल से डल होता जाए, लोग कहते हैं कि हो जाए। आपको पता है ये सारी चीजें, अभी एक और ट्रेनिंग आई मिनिमिज्म उसको कहते हैं, कि कम से कम चीजों में सर्वाइव करना है। कोरोना के बाद ये स्टार्ट हुई। अब क्या करते हैं, लोगों से फीस लेके एक कमरे में चंद चीजें उसको दे देते, 2 जोड़े कपड़े, बेसिक नीड्स खाने की कुछ, और बस ये चीजें दे देती, और कहते हैं यार 1 महीना आपने सर्वाइव करना है, ताकि आपकी ABC ट्रेनिंग हो, खुदा ना खासा फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया, तो आपको क्या है मसला ना हो। और ये चीज हमारे हुजूर ने 1400 साल पहले कनात के हमें सबक दिया कि भाई कनात के साथ जिंदगी गुजारो, जो है उस पर शुक्र करो और उसी में ही गुजारा करो, ज्यादा हिर्स न रखो। और आज हम लोग पैसे देख के ट्रेनिंग करें, हुजूर ने हमें 1400 साल पहले बताया। अच्छा, तो ये अब देखो, एक बंदे की रिपेयरिंग ही नहीं होगी, 4 घंटे वो रिपेयरिंग में लेट है। इसकी मिसाल यूं समझो, एक बंदा गया, उसने बाइक खड़ी कर दी, मैकेनिक को कहा यार इसकी ट्रेनिंग कर दो, इसका मोबाइल चेंज कर दो, इसका फलाना मसला है, गियर भी काम नहीं कर रहा है, ब्रेक भी काम नहीं करना, ये तो कहेगा यार इसमें कम से कम आपको 6 घंटे लगेंगे। आप उसको यार 6 घंटे तो नहीं है मेरे पास, बस यार जल्दी से आधे घंटे में इसको क्या करो, बस बराबर करो, जल्दी करो। तो फिर क्या करेगा, जुगाड़ लगाएगा, थोड़ा सा इसको ठीक करेगा, थोड़ा सा उसको, बस थोड़ा थोड़ा करके बस थोड़ा काम चल जाए। तो जब हम रात को लेट सोते हैं तो हमारा जिस्म भी क्या होता है, रिपेयर नहीं होता, वो जिस्म में जो चीजें वो जुगाड़ लगा लेती है यार कि चलो ये बेचारा बस इसका काम चलता रहे। आपने देखा होगा आजकल ज्यादा नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, आपने सुना है? आपके खानदान में किसी को हुआ है? पड़ोसियों में हुआ होगा। 20 साल 18 साल में हार्ट अटैक आ जाता है भाई, पहले जमाने में तस्वीर ही नहीं था। 18-20 साल के बच्चे शुगर के मरीज मैंने खुद देखे। क्योंकि पूरी जिंदगी 8-7 साल से मोबाइल हाथ में आ जाता है, पूरी रात मोबाइल देखते हैं, रात को सुबह सोते रहते, तो उसकी जिस्म की पूरी रिपेयरिंग नहीं हो रही, और सुबह उठने में मजीद तोड़फोड़ हो रही है। वो समझ रहे कि सुबह नींद पूरी हो जाएगी, नहीं, सुबह तो और तोड़फोड़ हो रही है। कुदरत फितरत के हम खिलाफ चलेंगे तो फिर कैसे हमारी सेहत ठीक होगी? ठीक है, तो जिस्म में ये तीसरी चीज, इसमें वर्जिश। ये 3 चीजें आपने क्या करनी है जिस्म के लिए, इस पे काम करने के लिए, इस 3 चीजों के लिए वक्त निकालना है और इस पे सोचना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ठीक है, कि मैं खाऊं क्या, कब खाऊं, सोना कब है और जागना कब है, और वर्जिश कब करनी है। ये 3 चीजें अगर आपके लाइफ में है तो समझो आपकी लाइफ क्या है, सही चल रही है, और आप अपने जिस्म का, अपनी जात का हक अदा कर रहे हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, आप जवान हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका असर होना शुरू हो जाएगा, आपकी तबीयत बोझल होगी। आप सुबह जब आएंगे, थोड़ी सी बात किसी की बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगी आप, और एक मामूली बात होगी, बच्चा थोड़ी शरारत करेगा, आप क्योंकि आपकी रिपेयरिंग ही नहीं हुई रात। वो जो मेंटल डिसऑर्डर है, आपके दिमाग का जो मसला है, वो क्या हुआ है, आप बच्चे बेचारे उसके क्या होंगे, निशाना बनेंगे। तो जिस समय ये दिल के लिए क्या है भाई, दिल के लिए अल्लाह पाक ने जिक्र होता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जिक्र से क्या होता है, कुलूब, दिलों को इत्मीनान। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल भी क्या हो, फिट हो, और हम उस पर काम करें, तो हमें जिक्र करें। अब नमाज भी क्या है, जिक्र है। नमाज में क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। तिलावत भी क्या है, जिक्र है। दुरूद शरीफ भी जिक्र है। इस्तिग़फ़ार तीसरा कलमा, ये एक जिक्र करें, एक तो जबान से होता है जिक्र, एक और आप काम करें, इसको बोलते हैं मुराकबा, और अंग्रेज लोग इसको मेडिटेशन बोलते हैं। आप आराम से बैठ जाए, फर्ज कर लें कमरे में नीचे बैठे हैं या जहां भी उसको बोलते, क्या बोलते हैं, आला वो लगा के जब उसका दिल सुना गया तो उससे क्या हो, आवाज उन्होंने सुनी, अल्लाह अल्लाह की। हमारे तो डब हम सुनते हैं, तो उन्होंने अल्लाह अल्लाह की आवाजें सुनी, क्योंकि उन्होंने अपने दिल पे मेहनत किया होता, काम किया होता। ठीक है, तो ये जिक्र जब इंसान सीख कर करता है तो इसका असर होता है। हर चीज जब इंसान सीख कर करता है, ट्रेनिंग है, फर्ज कर ले तलवार चलाना है, कोई बगैर सीखे कर रहा है और कोई सीख कर रहा है, जो सीख कर करता है वो ज्यादा सराहत रखता है। तो इस जिक्र को भी हमने क्या करना है, सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह कभी हम अपने शेख को भी बुलाएंगे, तो वो आप उनसे ताल्लुक भी जोड़ ले, वेद भी कर ले, और वो आपको कुछ जिक्र भी दे देंगे, और इंशाल्लाह और भी फायदा होगा। तो जिक्र के लिए आपने क्या करना है, जिक्र, तिलावत, नमाज, ये सारी जिक्र में आ जाती है। ठीक है, और जाती और क्या चीज है, दिमाग। क्या है, दिमाग। अब दिमाग की खुराक क्या है, दिमाग पे काम करना है तो कैसे करना है, पॉजिटिव थिंकिंग,
प्लस बुक्स, पॉजिटिव बुक्स। बुक्स भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जो आपको नेगेटिव फजूल इख्तिलाफात है जिसका आपको कोई लेना देना नहीं, उसमें डाल देते हैं, वो नहीं पढ़नी, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी। तो आपने किताबें पढ़नी है, मुस्बत सोच रखना है, इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं, मुस्बत तर्ज फिक्र क्या है। और आपने क्या करना है, वर्कशॉप्स, आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, आप उसमें कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, सोचा कैसे जाता है, हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है, इस सब पे जो है यूट्यूब पे अच्छे खासे वीडियोस पड़ी हुई, तो वो करेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, इस पर मेहनत होगी, इस पर काम होगा, और आपका दिमाग भी क्या होगा, आपके दिल के ताबे हो जाएगा। जो सबसे बड़ी जंग चलती है दिल और दिमाग की चलती है। दिमाग कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ कह रहा होता है। जब आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, आपका दिल भी जिक्र कर रहा होगा, तो फिर इसमें क्या होगी, अमहंगी होगी, फिर मसाइल नहीं होंगे, फिर दोनों एक तरह का सोचेंगे। इस दिल में ना एक और चीज भी है दिल के साथ, ये खैर भी होता है, इसमें शर भी होता है। तो ये नफ्स और रूह, ये बड़ा टॉपिक है। तो शरारतें जो होती है, शर जो गुनाह होते हैं वो नफ्स की तरफ होते हैं, जो खैर होते हैं वो क्या होते हैं, रूह की तरफ। तो हमने क्या करना है, इस रूह की माननी है, जो अच्छी चीजें हैं दिल में, नफ्स की नहीं माननी। नफ्स को हमने कुचलना है, नफ्स को मारना है, नफ्स के अगेंस्ट चलना है। जितना हम नफ्स के अगेंस्ट चलेंगे हम सुकून में रहेंगे। ये आज जिंदगी में लोग ये कहते हैं यार कि बस मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, ये तो भाई अल्लाह की सिफत है। हम अल्लाह की सिफत छीनने की कोशिश करें तो बनाउजुबिल्लाह, इस तरह नहीं होगा। ये जन्नत में होगा, अल्लाह पाक अपनी ये सिफत इंसान को दे देंगे, जन्नत में आप जो चाहोगे वो आपको मिले। ये दुनिया में हो ही नहीं सकता, और आज पूरी दुनिया इसी सिफत को हासिल करने के लिए लगी हुई है, और वो सिफत मिल नहीं सकती। इसी वजह से क्या परेशान, हर शख्स ये चाहता है कि हर काम मेरे मूड के मुताबिक हो, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह हो। तो घर में भी नहीं होता, हालात भी वो नहीं होते, बाहर भी करते हैं उस तरह के मसले होते, खानदानों में इस तरह के मसले होते, जहाँ शादी होती है उस तरह, जिससे ताल्लुक होता है शोर उसकी, तो हर मसले में क्या होता है, उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। और वहाँ सोशल मीडिया, अच्छा एक और अहम बात, जो सबसे बड़ा मसला है, जो दायरे फिक्र में हम उस पर बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को देखते हैं, वो मरी में तस्वीरें डाल रहे हैं, बारबेक्यू टू नाइट में है, उसने जो है तस्वीर डाल दी, आज ये जगह गया, फलाना फलाना फलाना। आप क्या पुरसुकून जिंदगी है यार, काश क्या जिंदगी है। वो अपनी पॉजिटिव चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप उसकी लाइफ 4-5 दिन उसके साथ रहकर गुजारो, 24 घंटे, फिर आपको पता चलेगा कि आपसे ज्यादा मसाइल में वो गिरा हुआ है। लेकिन वो क्या करता है, सोशल मीडिया टोटली फेक। कभी आपने देखा है यार कि कोई बंदा अपनी वो पोस्ट भी डाल दे के जो उसको सबसे बुरी हालत हो के यार कि मैं इस हालत बहुत मुश्किल। जब बाज लोग डालते हैं व्यूज के चक्कर में, ठीक है, वो नेगेटिव लोग कुछ होते हैं, उनकी बात नहीं हो। जो पॉजिटिव लोग, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह है, वो सब अपनी पॉजिटिव चीजें डालते हैं। कभी घर में कुछ भी ना हो, खाली प्लेट हो, उसकी कभी किसी ने तस्वीर नहीं डाली यार कि आज हमारे घर में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज अजीब अजीब लोग, ये अजीब, एक लड़के को मैंने देखा, बिल्कुल मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि यार ये बंदा जो है अच्छा खाता पीता कराने से, लेकिन उसने अपने आप को मजदूर शो किया हो कि मैं मजदूर हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है मेहनत का। इतने लोगों ने नीचे कमेंट्स किए, मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा ये बंदा जो है इसका काम, क्योंकि वो जो स्टाइल कर रहा था मजदूरी ना, वो स्टाइल जी टाइम क्या हो रहा है, 11:07 अच्छा 11:30 बजे ब्रेक करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको मैं एक खुलासा दोहरा देता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करें। तो सबसे पहली बात हमने जब कही, हमने कहा कि इंसान को अपने आप को तराश खराश के कुछ उस पर काम करना है, मेहनत करनी है। और फिर हमने कहा कि भाई तैयारी करनी है, जैसे आरी को तैयारी तेज करेंगे तभी हम दरख्त को काट सकेंगे। फिर हमने कहा कि भाई फिक्र का एक दायरा होता है, एक दायरा होता है असर रसूख का, और एक दायरा होता है तवज्जो का। हम लोग जिंदगी गुजारते हैं फिक्र के दायरे में, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जिसपे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हम उस पर जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि हमें जिंदगी किस में गुजारनी चाहिए, तवज्जो का मरकज जो जात है उस पर गुजारनी चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो उसमें फिर जिस्म, दिल और दिमाग, ये 3 चीजें जात में है। तो जिस्म में फिर आपका खाना उस वक्त पर हो, और जो खाना है वो भी आपको पता हो, नींद उसकी अपनी टाइमिंग हो, वर्जिश उसकी अपनी टाइमिंग हो, दिल के लिए जिक्र में नमाज, तिलावत और जिक्र ज़बानी भी और मुराकबा, ठीक है। ये चीजें इसमें क्या आ जाती है, आपके जिक्र में आ जाती है। अच्छा, और दिमाग में किताबें, मुस्बत लोगों के साथ, अच्छा मुस्बत लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तभी आपको पॉजिटिव वेव्स आएगी, पॉजिटिव आप सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो चट्टे नेगेटिव आप बन जाएंगे। आप कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो पॉजिटिव, जो मुस्बत सोचते,
جو کسی کا خیر سوچتے ہو برا نہ سوچتے ہو، تو آپ خود بخود لوگوں کی اچھائی سوچیں گے۔ اگر آپ کا 2-3 بندے دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ نیگیٹو چیز سوچتے ہیں، ہمیشہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں، تو آپ بھی وہی بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے 5 دوستوں کی ایوریج ہوتے ہیں، آپ اپنے 5 دوستوں کے ایوریج ہوتے ہیں۔ جو آپ کے 5 دوست ہیں ان سب کی عادتیں آپ میں آ جائے گی، اب اس کا اوسط آپ میں آ جائے گا، آپ وہ بن جاؤ گے۔ اگر آپ کے 5 دوست نیگیٹو ہے تو آپ بھی نیگیٹو بن جائیں گے۔ اگر آپ کے 5 دوست ڈرگ کرتے ہیں تو آپ بھی ڈرگ میں خود بخود ملوث ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے 5 دوست سگریٹ پیتے ہیں تو آپ خود بخود شروع کر دو گے، وہ ترغیب نہ بھی دے آپ شروع کر دو۔ اور اسی طرح اگر آپ کے 5 دوست پازیٹیو ہیں، کتابیں پڑھنے والے ہیں، تو وہ آپ خود آپ کو کتابوں کا شوق ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی کمیونٹی میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو شامل کر لیں جو پازیٹیو سوچتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو، جو اپنی ذات پر کام کرتے ہو، ایران توران کی باتیں نہ کرتے ہو۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر کسی اور کے بارے میں سوچیں اور برا سوچیں۔ جب ہمیں اپنے ذات کے اوپر وہ کہتے ہیں جب نہ تھی اپنے حال کی خبر رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ جب اپنے حال کی خبر نہیں تھی تو دوسروں کے عیب اور ہنر ڈھونڈ رہے تھے، یار کس میں کیا خوبی ہے، کس میں کیا خامی ہے۔ پڑی جب اپنے حال پہ نظر تو نظر میں کوئی بیکار نہ رہا، کہ نظر جب اپنے حال پہ نظر پڑی تو پھر دوسروں میں کوئی ہمیں ناکارہ اور بیکار نہیں ملا، یار ہم سب سے ناکارہ اور ناکام اپنا آپ لگا۔ تو ہمیں اپنے آپ پر کیا کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں، اپنی کمیونیکیشن سکل کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، اپنی ٹیچنگ سکل کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، جو بچہ کمزور ہے اس پر کیسے محنت کر سکتا ہوں، اس طرح یہ ٹرائی میں نے کیا، دوسرا طریقہ کون سا، اس کے لیے ویڈیوز دے سکتا ہوں، کس طریقے سے میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ اس پر جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ آپ پھر دوسروں پہ فوکس نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی فلانا کہ یار فلانا جو ہے اس طرح ہے، یار چھوڑو بس، ٹھیک ہے اپنی بات کرو، فلانا اس طرح چھوڑو یار اس کو، اپنی بات کرو، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ جب آپ اپنے کام سے کام رکھو گے تو مسئلے بھی کم سے کم ہوں۔ بعض اوقات انسان دوسرے کے بارے میں، اچھا یہ شیطان لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تیسرے بندے کی ٹیٹ غیبت کریں گے اور آپ کو ایسے اس کے خلاف اکسائیں گے، آپ بھی کیا کرو گے، کوئی حصہ لے لو گے، 1-2 بات آپ بھی کر لو گے، ہاں یار یہ بھی ہے۔ وہ بندہ جائے گا اس بندے کے پاس، اپنی ساری باتیں جو کیے ایک بھی نہیں بولے گا، آپ کی جو ایک بات اس کی مجلس کو تھوڑا سا آگ لگانے کے لیے وہ اس کو بولے گا، فلانا نے یہ بات کہی ہے اور سچ کہا ہے، آپ نے کہی بھی ہوگی، تو اس کو بھی آپ سے بدزن کرے گا، آپ کو بھی اس سے بدزن کرے گا۔ تو آپ یاد رکھیں جو آپ کی بات، دوسروں کی بات آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کی بات دوسروں کو بھی سنائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے قلعہ عبداللہ کے، وہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک بندے کو خود دیکھا، 2 قوموں کی آپس میں لڑائی تھی، ایک قتل ہو گیا تھا، فاتحہ چل رہی تھی، تو ایک بندہ آیا اس فاتحہ میں بیٹھا اور دوسرے قوم کے خلاف انتہائی گالیاں بھی دے رہا ہے اور یہ بھی کر رہے ہو کہ بدلہ لے لو، یہ کرو اور یہ کرو، نہیں چھوڑو ان کو، ایسے ان کو پمپ کیا۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد جا کے اس دوسرے قوم والے کے پاس اس کی بیٹھک نہیں کی۔ اللہ کی شان یہ کہہ رہے کہ میرا بھی وہاں کام تھا، یہ تو نیوٹرل لوگ آدمی تھا، تو میں نے اس بندے کو وہاں دیکھا اور وہی جس طرح یار ان کو پمپ کر رہا تھا وہاں بھی ان کو پمپ کر رہا۔ اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان سے خیال رکھنا ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایک بندہ تب میرے پاس آتا تھا، ہمارے ایک جس کا میں امپلائی تھا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہے، یار وہ یہ مجھے بدزن کر رہا ہے، اور لازمی بات ہے میری باتیں اس کو کر رہا ہوگا۔ اب جتنا بھی انسان ہو نا پوزیٹیو سوچے، لیکن جب بار بار نیگیٹیو سنتا ہے خود بخود اس کے ذہن میں اس بندے کے بارے میں نیگیٹیو بن جاتا ہے انسان، اور جب اس بندے سے انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ کچھ منٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس کچھ منٹ میں وہ پوری ساری جو باتیں وہ ذہن میں ہوتی ہے، تو اس کے بندے سے تھوڑی سی بات غلط ہو جائے تو ساری باتیں میں، اچھا یار اس بندے نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، یہ اچھا اس نے یہ بھی کیا، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، نظر بھی آ جاتا ہے اور باتیں اپروو ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ معمولی بات ہوتی ہے لیکن وہ ساری باتوں کی وجہ سے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے، تو اس سے ہماری کیا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے اور اختلاف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا اس بندے کو مار دیتے ہیں یا وہ ہمیں مار دیتے ہیں۔ یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، گولیاں کیوں چلتی ہے، اسی وجہ سے چلتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں شیطان قسم کے لوگ، وہ یہ نہیں چاہتے یار کہ یہ بندہ آگے جائے اور وہ ایسی چیزیں پھیلاتا ہے، تو بہت خیال کرنا ہے، ہر بندے کے سامنے اپنے بات نہیں کرنی، اپنی راز نہیں کھولنی۔ 2 بات سے کر لو، آپ بیٹھ گئے، آپ نے ساری جو ہے اپنی چیزیں سنا دی، فلانا یہ اس طرح ہو، یہ میری یہ کمزوری، میرے وہ کمزوری، یار ایک کون سنانے کی نہیں ہوتی۔ جب تک آپ نے کسی بندے کے ساتھ سفر نہیں کیا ہو، کم از کم 2-3 سال نہیں گزارے ہو اس کے ساتھ، اس کے نیچر کا آپ کو پتہ نہ ہو، اس سے پہلے تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ
इंसान बहुत अजीब आजकल हालात हो गए, कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी डोर किसके हाथ में, कौन क्या चाहता है, और क्या ये जो मेरे सामने बैठा है क्या इसका अपना हकीकी चेहरा है या ये बहरूपिया है या इसने कोई मास्क पहना हो, तो कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ना हो कि आप सीधे साधे बनकर उस पर ट्रस्ट करके बोले वाले बनकर शुरू हो जाओ और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकले। तो ख्याल करना है, अपनी सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी, खास करके अपनी कमजोरियां किसी को। कमजोरी किसको बता सकते? अपने टीचर को, मेंटर को, शेख को या अपने वालिदैन को, जो आपसे सबसे ज्यादा मुखलिस हो, जिसका आपके साथ कोई गर्ज ना हो, तो वो आपको क्या करेगा, आपकी कमजोरी के बारे में बताएगा, यार इसका इलाज है, इसका इस तरह करो तो क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बाकी किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बताना, वरना वो आपके इस कमजोरी का फायदा फिर आपसे उठाएंगे, यार अच्छा इसकी ये कमजोरी है, इसको इस तरह से हमने हिट कर दो तो ठीक है इंशाल्लाह। तो क्या करना है हमने? दुनिया को ठीक करना है इंशाल्लाह। हाँ, क्या है? खुद को ठीक करना है, और इसके लिए आसान लफ्ज है, मैं जिम्मेदार हूं। क्या? मैं जिम्मेदार हूं। सबसे पहले आपने बोलना है मैं जिम्मेदार हूं कि ये काम मेरे लिए मैंने करना है। मसलन फर्ज कर ले, मैं आया, जूतियां टेढ़ी पेढ़ी रखी हुई थी, मैंने ये नहीं कहना यार ये खुद से इसको ठीक करना घर में, ठीक होगी। अच्छा मैं आया, किसी और ने काम बिगाड़ा था, मैं यार इसने ये काम बिगाड़ा है, मैं नहीं, खुद से मैं जिम्मेदार हूं। जब आप मैं जिम्मेदार वाली सोच रखेंगे तो किसी से गिला शिकवा भी नहीं होगा और काम भी होंगे। और अगर आप ये करोगे कि यार कि उसने किया फलाने का मसला है, तब जो है आले हैं, फिर काम बनेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, बिगड़ेंगे। ठीक है, वक्फा करते हैं इंशाल्लाह, फिर वक्फे के बाद